अम्मी मैं आपकी बेटी कुत्सिया। अम्मी मैं जिंदा वापस आई हूँ। अम्मी मैं सिर्फ आपके लिए जिंदा वापस आई हूँ। आप मुझे पहचान रही है ना? अम्मी प्लीज आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अम्मी आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है अम्मी? कुत्सिया तुम आ गई। अपनी बड़ी बहन को नहीं पहचाना तुमने? सोचती हूँ क्या आप मुझे पहचानती हैं? इसे पता नहीं कितना याद है यार, कितना भूल चुके हैं। अपनी बहन के गले नहीं लगोगी? बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मुझे तो इस घर से निकाल दिया गया, लेकिन मुझे अफसोस है कि अब्बू जी के मरने के बाद शायद मुझे भी तुम लोगों ने उनके साथ ही दफना दिया है। किसी ने जरूरत ही महसूस नहीं की कि घर के मामलात से मुझे भी बाखबर रखा जाए। मुझे खुद नहीं पता था कि कुछ से यहाँ जाने वाली है और इस घर को छोड़कर आप गए। क्योंकि मैंने इस घर में अपने लिए जगह देखी ही नहीं। क्या खाक रहता है इस घर में? बीवी भी बेवफा हो जाए ना तो फिर ऐसे घर में रहने का कोई फायदा नहीं। और गया था मैं उस एक्ट्रेस के घर जिसकी वजह से, जिसके कहने पर तुम मुझे जलील करने आई थी। कोई नहीं था वहां पर। वहां पे वो था, वो गुंडा जो इनायत साहब से घर खाली करवाने आया था, वसीम। वो ही रहता है वहां उस एक्ट्रेस के साथ। और अब मुझे लगता है कि अब वो किसी और तरीके से इस घर को खाली करवाएगा। ठीक है, मेरा क्या जाता है भाई। अब अब्बू जी के जाने के बाद इस घर में औरत राज चलेगा। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं घर पर ना हूं, ऐसा ना हो कि वो औरत यहां पर आए और अम्मी जी से घर के डॉक्यूमेंट्स लेकर चली जाए या उनसे किसी चीज पे साइन करवा ले। बाकी देख लेना, आजकल वो लड़का वसीम उस बिल्डर के साथ वापस नजर आ रहा है। इस बात का ख्याल रखना कि अगर मैं ना हूं, ऐसा ना हो वो लड़की आए और अम्मी जान से पैसे ले जाए या उनसे घर के कागजात ले जाए, साइन ना करवा के ले जाए वो। अम्मी आपको पता है वहां की बहन कुत्सिया वापस घर आ गई है। खबरदार कि तुम अब उनके घर गई या उन लड़कियों से किसी भी किस्म का राब्ता करने की कोशिश की। बदनाम हो चुकी है वो पूरे मोहल्ले में। अगर अम्मी कुत्सिया तो हॉस्पिटल में खामखा नहीं गई थी हॉस्पिटल, लड़ पड़ी थी बहने शाहबेज की वजह से। वो तो शुक्र है सदीक भाई साहब ने अपना बच्चा बचा लिया उनके नरगे से। अम्मी प्लीज, आप बहुत गलत बात कर रही हैं। इस तरह बगैर सबूत हमें किसी को जज करने का कोई हक नहीं पहुंचता। सबूत? पूरे मोहल्ले में ये बात चल रही है। मोहल्ला कौन होता है दूसरों के बारे में बात करने वाला? हमें तो अपने बहुत करीबी रिश्तों के मामलात पर भी बात करने का कोई हक नहीं है। तुम पे कुछ ज्यादा बदतमीज नहीं हो गई? अम्मी मैं सिर्फ आपको गलत बात कहने से रोक रही हूँ। हमें तो किसी से जाती सवाल करने की भी इजाजत नहीं है, ना कि हम दूसरों के किरदार पे बात करें। अच्छा, बुरे को बुरा भी ना कहें? किसी की जाती जिंदगी बुराई नहीं है, लेकिन उसमें दखल अंदाजी बुराई है। मुझे तो अब तुम्हारी परेशानी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। तुम तो अपनी अम्मी के साथ इलाज के लिए बाहर जा रहे थे। उससे पहले मैं माम की खबर लेने आया। कुछ पता चला? इस चैप्टर को क्लोज करो और मायरा को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और तुम भाई साहब को बता कर आए हो या छुप कर आ गए हो? छुप कर नहीं आया और बताकर भी नहीं आया, बस आ गया हूं। अपनी बीमार माँ को छोड़कर बूढ़े बाप के सर पर बोझ डाल रहे हो कि तन्हा बीमार बीवी का बोझ उठाए। मैं अपना बोझ उठाने आया हूं अभी, जो मेरे अलावा और कोई नहीं उठा सकता। तुम्हारा बोझ माहम का इश्क है, यही ना? मेरा बोझ माहम का दुख है, आप लोगों की बेहिसी है, माहम की तकलीफ है। ठीक है, तुम अपना बोझ उठाओ,
मगर मायरा को इसमें इन्वॉल्व मत करो। मेरी बेटी को इस सबसे दूर रखो। जो कुछ भी करना चाहते हो इस घर में मत करो। इस बात की मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। मतलब मैं आपके घर ना आऊं? जैसा तुम समझो। शावेज, वहां का कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। जरूर बताऊंगा। कहाँ है मामा? वो आपसे मिलना चाहती हैं घर आकर। वो है कहाँ? और तुम कौन होते हो मैसेज देने वाले? मैं कोई भी नहीं हूँ। फिर तुम क्यों हो हमारे बीच में? वो बस आप उनसे खुद मिल लें। आपसे मिलना चाहती हैं। अब तक कहाँ थी वो? मेरे पास थी। तुम्हारे पास? क्यों? फिर से अगवा कर लिया उन्हें? नहीं, मैंने अगवा नहीं किया था उन्हें, बल्कि पहले भी मैंने अगवा नहीं किया उन्हें। बकवास बंद करो अपनी। मुझे एड्रेस तो मैं खुद मिल लूंगी उनसे। और मेरे सामने ना ये ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चालाकियां मैं खूब जानती हूँ। वो गाजी स्ट्रीट पर अलमशरिक टावर है, उसके 10वें फ्लोर पे फ्लैट नंबर 102 में ठहरी है। ठीक है, जा सकते हो आप। तो आप कब मिलेंगी उनसे? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जाओ यहाँ से। पिछली मर्तबा वसीम गुंडे ने मेरी बात महामापी से करवाई थी। वो रो तो रही थी पर परेशान नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती हैं। जब बात की समझ भी नहीं आई तभी दूल्हा भाई आ गए और वसीम गुंडे ने मुझसे फोन ले लिया। राजिया आप ये कह रही थी कि माहम घर आई थी, अगर अम्मी ने उसे धक्के देकर निकाल दी। मैं नहीं मानती और शाजिया आपी पे तो मैं ट्रस्ट ही नहीं करती। वो झूठ क्यों बोलेंगी? पहली बात तो ये है कि अम्मी सख्ते की हालत में है। वो किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। आप मौत के मुंह से निकल आई हैं। उन्होंने आपको देखकर कुछ रिएक्ट किया? मगर शाजिया आपी सिर्फ वो ही बोलती हैं जो दूल्हा भाई उनके सिस्टम में फीड कर देती हैं। पता नहीं, इस बार वो मुझे कुछ बदली बदली सी लग रही है। मैंने आंखें बंद करके ट्रस्ट करना छोड़ दिया, बल्कि ट्रस्ट ही करना छोड़ दिया। अगर तुम मकसद पर ट्रस्ट कर रही हो, वो भी आंखें बंद करके, मैंने असद भाई पे सिर्फ इतना ही ट्रस्ट किया जितना वो नजर आ रही हैं। इससे ज्यादा के लिए वो खुद को खुद साबित करेंगे। इससे ज्यादा क्या साबित करना, इतना ही काफी है। इस यकीन और एतबार को मुझसे मत छोड़ना। दूल्हा भाई होंगे। मिस्टर शाहनवाज बार बार हॉर्न देकर पूरे मोहल्ले को बताते हैं कि मिस्टर शाहनवाज आए। मिस्टर शाहनवाज, जब से आपने पुलिस फाइल बंद करवाई है कि कुछ भी नहीं हुआ था।